से हम करने वाले हैं CHSL के प्रीवियस ईयर की जितनी भी शिफ्ट में इंग्लिश के क्वेश्चंस हुए हैं उन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। और डेली एक प्रैक्टिस सेट आएगा जो कि प्रीवियस ईयर का होगा। ये वाला जो प्रैक्टिस सेट आज हम स्टार्ट करेंगे वो 2019 से है और एक साथ 2019 शिफ्ट थर्ड का ये पेपर है। तो इंग्लिश के इस पोर्शन को हम डेली कंप्लीट करेंगे। तो हम आज से स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन बिलोंग टू ए फॉरेन कंट्री, उसको क्या बोलते हैं? अ पर्सन बिलोंग टू ए फॉरेन कंट्री, इसका मतलब है कि जो विदेश से बिलोंग करता है उन लोगों को हम क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका नेटिव। नेटिव का मीनिंग क्या होता है? नेटिव होता है जो अपने ही देश का है। जैसे हम अपने देश में रहते हैं तो वी आर अ नेटिव। रेजिडेंट किसी भी चीज़ का कोई निवासी होता है, किसी भी जगह का कोई निवासी होता है। इनहेबिटेंट भी निवासी को बोलते हैं। तो राइट आंसर होगा आपका एलियन। एलियन क्या होता है? जो दूसरे प्लानट पर रहता है या फिर विदेश से है या फिर हम अपने देश से बिलोंग नहीं करता, उसको बोलते हैं एलियन। ठीक है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एक्सपोज का सिनोनिम्स हमें पता करना है। एक्सपोज का सिनोनिम तो इसको हम एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। हाइड क्या होता है? छिपाना। बरी क्या होता है? दफनाना। और प्रोटेक्ट क्या होता है? रक्षा करना। और एक्सपोज क्या होता है? किसी चीज़ का खुलासा करना। तो रिवील इज़ द राइट आंसर। रिवील क्या होता है? खुलासा करना। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑफ एंटोनिम। तो एंटोनिम क्या है? मिनीस्कल का। मिनीस्कल क्या होता है? मिनीस्कल होता है बहुत ही छोटा। मिनीस्कल क्या होता है? बहुत ही छोटा। ड्वार्फ भी बहुत ही छोटा होता है, वेरी स्मॉल। स्मॉल भी छोटा होता है। और मियर्ज भी बहुत ही छोटा होता है। तो राइट आंसर इज द जाइजेंटिक। जाइजेंटिक मीन्स क्या होता है? जाइजेंटिक होता है बड़ा, बहुत ही विशाल। लार्ज बोल सकते हैं, बहुत ही विशाल बोल सकते हैं, जाइजेंटिक। तो नेक्स्ट है 79। इसको करते हैं और सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। अब हमें देखना है कौन से वर्ड का मीनिंग जो है वो इनकरेक्ट है। सेलिब्रिटी हमें करेक्ट लग रहा है। सेलिब्रेट कोई चीज़ मनाना। सेलिब्रेशन और सेलिब्रेंट जो लोग शामिल होते हैं उनको बोलते हैं सेलिब्रेंट। और सेलिब्रेशन BRATE होता है। सेलिब्रेट इसका वर्ब होता है, तो इसका नाउन CELEBRATION होगा। तो इसमें से ई बीच में जो वो फालतू है तो ई हट जाएगा। तो दिस इज़ द राइट आंसर इज़ द थर्ड। इसमें एरर है। इसका राइट मीनिंग होगा CELEBRATION। तो नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. Is there no need to substitute करना है? तो nowadays rent for a 2 rooms house can run as high to rate 40,000 in Mumbai। अब as high to को हमें सब्सटीट्यूट करना है तो so high so और so high to और no improvement और as high as। तो आपने सुना होगा एज हाई एज, जैसे एज क्लेवर एज। तो एज फिर पॉजिटिव डिग्री फिर एज। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? राइट आंसर हो गया इसका 4, एज हाई एज। नेक्स्ट क्या है कि लॉट्स ऑफ पीपल की जगह पे हम क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं? लॉट ऑफ पीपल्स। तो लॉट ऑफ पीपल्स ये वैसे भी करेक्ट नहीं है। पहले तो होगा लॉट्स ऑफ पीपल हो सकता है, नो इम्प्रूवमेंट तो हो ही नहीं सकता। अलॉट पीपल्स हो नहीं सकता क्योंकि अलॉट ऑफ पीपल होगा। अ लॉट ऑफ पीपल और मच ऑफ पीपल। तो अ लॉट ऑफ पीपल इज द करेक्ट आंसर। तो अ लॉट ऑफ पीपल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। एडवर्सरी का सिनोनिम्स याद करना है। एडवर्सरी का सिनोनिम्स। तो एडवर्सरी क्या होता है? देखो इसका हम वैसे भी कर सकते हैं एलिमिनेशन से। हेल्पर माने सहायता करने वाला, असिस्टेंट माने भी सहायक होता है और सपोर्टर माने भी सहायक होता है। तो तीनों तो एक ही वर्ड हो गया। तो नेक्स्ट जो वर्ड बचा है राइवल। तो राइवल इज़ द करेक्ट आंसर। तो एडवर्सरी क्या होता है? प्रतिद्वंदी। और राइवल भी क्या होता है? प्रतिद्वंदी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट PQRS है, इसको सेट करना है। तो PQRS को देखना है कि कौन सा हमारा करेक्ट है। तो इसको पढ़ते हैं पहले। लेटर दे सेट अप देयर ओन आर्ट स्कूल एंड गैलरी इन द प्रिजन।
द प्रिजनर्स वांटेड टू डिस्प्ले देयर आर्ट वर्क इनसाइड द प्रिजन. They took the help of volunteers from the School of Art. Prisoners who were interested in visual arts and painting could study there. सबसे पहले हमें उन ऑप्शन को चेक करना है जो एक ही वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे बी डी बी सी. तो बी वी के दो ऑप्शन हैं, तो इन दोनों में से ही लगभग हमारा एलिमिनेशन मेथड से करते हैं तो इन दोनों में से ही हमारा बी से स्टार्ट होने वाला लगभग ये मान सकते हैं हम. तो पहले बी वाले सेंटेंस को पढ़ते हैं. द प्रिजनर्स वांटेड टू डिस्प्ले देयर आर्ट वर्क इन साइड द प्रिजनर. जो जेली हैं वो दिखाना चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं अपनी आर्ट वर्क को जेल के अंदर ही. ठीक है. अब उसने बोला है दे टुक द हेल्प ऑफ वॉल्टियर्स फ्रॉम द स्कूल ऑफ आर्ट. उन्होंने वॉल्टियर्स की मदद ली स्कूल के वॉल्टियर फ्रॉम द स्कूल ऑफ आर्ट, जो आर्ट के स्कूल के वॉल्टियर से उनसे मदद ली. बी हो गया, फिर सी हो गया, फिर देखते हैं ए. लेटर दे सेटअप देयर आर्ट स्कूल एंड गैलरी इन द प्रिजन. और बाद में उन्होंने अपना आर्ट गैलरी को रिप्रेजेंट किया, आर्ट गैलरी को सेटअप किया जेल में ही. और डी है प्रिजनर हु वर इंटरेस्टेड इन विजुअल आर्ट्स एंड पेंटिंग कुड स्टडी देयर. और लास्ट में बोला है कि प्रिजनर्स जो जेली थे जो इंटरेस्टेड थे, तो हु वाला सेंटेंस तो पहले कभी आ ही नहीं सकता, तो डी वाला तो बिल्कुल गया और सी वाला भी बिल्कुल चला गया, तो ये दोनों बचे. तो द प्रिजनर्स पहले बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए आएगा, फिर डी आएगा. तो राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर हो गया बी सी ए डी. यानी कि जो प्रिजनर आर्ट वर्क में इंटरेस्टेड थे उन्होंने स्कूल के वॉल्टियर से मदद ली, बाद में उन्होंने अपने स्कूल आर्ट गैलरी को स्थापित किया, और जो प्रिजनर इसमें इंटरेस्टेड थे उन्होंने विजुअल आर्ट्स और पेंटिंग वहाँ पे स्टडी की. नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी क्या है, नेक्स्ट क्या है, इन द ग्रामेटिकल एरर देखना है कि किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है, किस पार्ट में एरर है. तो इसके लिए 3 more elevated roads have been proposed in the new plan to unclog the traffic in Delhi. दोबारा पढ़ते हैं. 3 more elevated road have been proposed. अब have been किस में आता है? have been आ रहा है, have been आ रहा है और टाइम नहीं दिया हुआ है, तो मतलब ये पैसे बन रहा है. 3 more elevated road बनाए गए, प्रपोज करे गए, प्रस्तावित किए गए, तो पैसिव वॉइस में हमेशा क्या आता है? थर्ड फॉर्म आता है. तो हैव बीन प्रपोज्ड, तो हैव बीन प्रपोज्ड हो गया, तो किस पार्ट में एरर हो गया? हैव बीन वाले पार्ट में एरर हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा? हैव बीन प्रपोज्ड. नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग द गिवन ईडियम ड्यू टू द समवन्स ट्यून. अब ईडियम बताना है. डांस टू समवन्स ट्यून, इसका मतलब क्या? डांस करना किसी दूसरे की ट्यून पर, यानी कि किसी दूसरे की बातों पर चलना, किसी दूसरे की बातों को मानना, किसी दूसरे को अनुसरण करना. आर्ग्यू विद अदर ऑन पेटी मैटर्स नहीं है. डिले इन मेकिंग ए डिसीजन नहीं है. डू व्हाट अदर्स वांट यू टू डू, वो जो करना जो दूसरा लोग तुमसे चाहते हैं. दिस इज द करेक्ट आंसर. अब नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम लीव नो स्टोन अनटर्न्ड. लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब क्या होता है कि कोई भी कसर नहीं छोड़ना, हर संभव प्रयास करना. तो लीव द पाथ हाफ वे नहीं होगा, नॉट मेक एनफ एफर्ट्स नहीं होगा, टर्न एवरीथिंग अपसाइड डाउन नहीं होगा, ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल. हर संभव प्रयास करना क्या होता है? इसका मीनिंग लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मीनिंग होता है हर संभव प्रयास करना. नेक्स्ट है सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड. तो CHSL में कम से कम 2 करेक्टली स्पेल्ड वर्ड से मीनिंग आ ही जाता है, वहाँ करेक्ट करना पड़ता है. अर्न तो हमारा ठीक है, कमाना होता है. ईरी का मतलब होता है भयानक, ये मीनिंग सही है, WERI. अर्ली जल्दी होता है, लेकिन ईगल EAGEL ये मीनिंग गलत है, EAGLE होता है, EAGLE दिस इज द करेक्ट. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4th. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई ग्रामेटिकल एरर किस पार्ट में है, किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है वो हमें सर्च करना है. तिलक रोड थ्रू द रिवर एंड टाइड इज बोट ऑन द अदर साइड. तिलक ने नाव चलाई
तो तिलक रोड थ्रो द रिवर नहीं होता, इसके लिए एक अलग प्रीपोजिशन आता है पास्ट द रिवर। जब नाव किसी चीज़ के ऊपर चलती है तो उसके लिए पास्ट द रिवर लगाते हैं, तो थ्रो द रिवर वाला जो पार्ट है वो इसका इनकरेक्ट है, इस जगह पे होगा पास्ट द रिवर। सो राइट आंसर क्या होगा इसका, यहाँ पे आएगा पास्ट द रिवर, द रिवर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वही PQRS है, ABCD बोल सकते हैं इसको। इसमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट इसको करते हैं सॉल्व। लेटर दे सेट अप देयर ओन आर्ट स्कूल एंड गैलरी इन द प्रिजन। द प्रिजनर्स वांटेड टू डिस्प्ले देयर आर्ट वर्क इन साइड, दे टुक अप हेल्प ऑफ वॉलंटियर। ये तो हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्या है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये वाला है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फिट करना है इसमें। आई हैड ए स्ट्रोक एट एन अर्ली एज बट वाट आई थॉट वाज ए ग्रेट, एट दैट टाइम चेंज माई लाइफ फॉर द बेटर। आई हैड ए स्ट्रोक, मैंने एक स्ट्रोक लिया अपनी कम उम्र में ही, अर्ली एज में ही, बट वाट आई थॉट, लेकिन मैंने क्या सोचा, वाज अ ग्रेट इंडिकेशन एट दैट टाइम चेंज मी। तो क्या ऐसा महान होगा जो मेरी लाइफ को चेंज करेगा और बेहतर बनाएगा। इनजस्टिस, अन्याय हो नहीं सकता, इंडेंट हो नहीं सकता, इंडिकेशन और इंसेंटिव। तो राइट आंसर कोई संकेत ही तो होगा, इंडिकेशन। आई थॉट वाज ए ग्रेट इंडिकेशन एट दैट टाइम, एक ग्रेट इंडिकेशन था, एक ग्रेट संकेत था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इंडिकेशन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। वन वर्ड बताना है कि ऐसी कोई चीज़ जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, जिसको रोका नहीं जा सकता, जिसके बिना काम नहीं चल सकता। तो एक एक से इसका मीनिंग समझते हैं। इसका राइट आंसर तो इनएविटेबल है। इनएविटेबल का मतलब क्या होता है, अपरिहार्य, जिसके बिना कोई काम नहीं चल सकता। इनडिलाइबल, इनडिलाइबल का मतलब क्या होता है, जिसे मिटाया ना जा सके, एक बार लिख दिया इनडिलाइबल हो गया। इनफॉलेबल, इनफॉलेबल क्या होता है, जिससे मतलब कोई गलती न हो सके। इनफॉलेबल का मतलब होता है गलती ना हो सके, इनफॉलेबल। इनविंसिबल क्या होता है, इनविंसिबल जिसे कोई जीत, जिससे कोई जीत ना सके। इनविंसिबल क्या होता है, जिससे कोई जीत ना सके। इनफॉलेबल होता है जिसे सुधारा ना जा सके। नेक्स्ट चलते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, वी हैव लिटिल चॉइस अर्ली इन द लाइफ बट एज वी ग्रो ओल्डर चॉइसेस। देखो इसमें कह रहा है वी हैव लिटिल चॉइस, हम कम चॉइस रखते हैं अर्ली, शुरुआत में, इन लाइफ, अपनी लाइफ की शुरुआत में हम कम चॉइस रखते हैं, बट एज वी ग्रो, जैसे ही हम बड़े होते हैं, ओल्डर चॉइस, तो चॉइसेस भी अबाउंड, प्रचुर मात्रा में होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अबाउंड। अबाउंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट वही PQRS है। अब ये PQRS थोड़ा सा टफ है, इसको थोड़ा सा माइंड से करते हैं। एज ही लुक्ड एट देम देयर हेड्स बिगिन टू हैंग लो, अकबर ग्लांस्ड एट हिज कोर्टियर, वंस अकबर आस्क्ड। तो इसका पहले देखते हैं, CC से स्टार्ट हो रहा है, तो ये सेंटेंस लगभग C से स्टार्ट होगा। एक बार अकबर ने अपने दरबारियों से एक बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन पूछा। अब या तो इसके बाद D आएगा या इसके बाद A आएगा। द कोर्टियर्स वर डम फाउंडेड बाई हिज क्वेश्चन, या फिर एज ही लुक्ड एट देम देयर हेड बिगिन्स टू हैंग लो, उनके सिर नीचे हो गए, या फिर दरबारी गूंगे हो गए, फाउंडेड बाई हिज क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन को पाकर। तो क्वेश्चन पहले पूछा, क्वेश्चन को पाकर गूंगे हो गए, तो C के बाद D आएगा, C के बाद D आ गया। अब फिर B है, अकबर ग्लांस्ड एट हिज कोर्टियर्स इन सर्च ऑफ आंसर, अकबर ने आंसर को प्राप्त करने के लिए, ग्लांस क्या होता है, ग्लांस होता है निगाह डालना। क्या होता है, निगाह डालना। आंसर निगाह डालने के लिए निगाह डाली, आंसर पाने के लिए निगाह डाली। एज ही लुक्ड एट देम, और जैसे ही उनकी तरफ देखा, देयर हेड्स बिगिन टू हैंग लो, उनके सर नीचे हो गए। तो राइट आंसर क्या होगा, C पहला हो गया, C क्या होगा, C पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और सॉरी
दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये फोर्थ है, तो सी डी बी ए इज़ द राइट आंसर, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड परपेट्रेट। परपेट्रेट क्या होता है, परपेट्रेट होता है पाप करना, इसका हिंदी मीनिंग होता है पाप करना। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, परपेट्रेट का हिंदी मीनिंग होता है पाप करना। अब परपेट्रेट का हिंदी मीनिंग पाप करना है तो एग्जीक्यूट हो नहीं सकता, प्रिवेंट हो नहीं सकता, परफॉर्म हो नहीं सकता, कमिट। कमिट माने क्या होता है, पाप करना, दोष करना। एग्जीक्यूट, प्रिवेंट माने रोकना होता है, परफॉर्म माने प्रदर्शन। एग्जीक्यूट कोई चीज़ एग्जीक्यूट करवो, कोई चीज़ को एक तरह से इम्प्लीमेंट करवो, एग्जीक्यूट करवो, तो वो होता है एग्जीक्यूट का मीन। तो हमने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं और आई होप दैट कि आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे और उनका एक्सप्लेनेशन भी समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आपका आता रहे और जो भी क्वेश्चंस मैं प्रीवियस ईयर का जो सेट डालूं वो आपको सबसे पहले पहुंचता रहे। तो थैंक्स टू ऑल।